नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज विथ डीके में। हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति और उसके बाद के भारत के इतिहास की। तो उसी से जुड़े हुए प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो फ्रेंड्स, बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी इसी आंदोलन से मिली थी। दूसरा प्रश्न, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से जुड़ा हुआ है? अलवर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, भोमट भील, जमनालाल बजाज। हरिजन सेवा समिति की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने 1935 में डूंगरपुर में की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा 1936, बलवंत सिंह मेहता 1938, चांदमल सुराणा 1918, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1945। फ्रेंड्स, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी और इसके कार्यकर्ताओं में शामिल थे माणिक्यलाल वर्मा और श्री भूरेलाल बया। नेक्स्ट, भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, भोमट भील, गोविंद गुरु। तो भोमट भील, जिसे एक ही आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, जो 1921 के आसपास हुआ था। भील क्षेत्र जो भोमट है उसके आसपास चलाए जाने के कारण ही इसको भोमट भील आंदोलन कहा जाता है। अगला प्रश्न, नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? 8 फरवरी 1921, 22 फरवरी 1922, 22 फरवरी 1921, 3 अप्रैल 1925। नरेंद्र मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू सेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें देशी रियासतों के नरेशों की एक परिषद, जिसका नाम नरेंद्र मंडल है, उसका गठन किया गया, जिससे देशी रियासत अपनी समस्याएं सरकार को बता सके, अर्थात उनको एक मंच प्रदान किया गया था। 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास, मथुरादास माथुर, आनंदमल सुराणा, भंवरलाल सर्राफ। तो 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली सरकार के प्रधानमंत्री जय नारायण व्यास बने थे।
जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ? जयनारायण व्यास मिर्जा इस्माइल के मध्य, मिर्जा इस्माइल व जमनालाल बजाज के मध्य, सिरंजीलाल मिश्र व जयपुर महाराजा के मध्य, और मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य। तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जयनारायण व्यास व मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक कौन थे? विजय सिंह पाठक, केसरी सिंह बाहरट, हरि भाऊ उपाध्याय, गोकुललाल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक माणिक्यलाल वर्मा थे। इसके अलावा इन्होंने एक पंचीड़ा नामक गीत भी लिखा था। 10वां प्रश्न आज का, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके शासक ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना है वो 14 अगस्त 1947 को ही कर दी। प्रतापगढ़, अलवर, शाहपुरा, टोंक। तो शाहपुरा रियासत के शासक ने आज़ादी मिलने से पहले ही पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी, अर्थात 14 अगस्त 1947 को ही कर दी गई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? प्रश्न पूछा गया था पिछले वीडियो में। उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया। आज का प्रश्न, राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अलवर में जन जागरण लाने का श्रेय किसको जाता है? तो अलवर में जन जागरण यानी लोगों को जगाने के लिए, आज़ादी के लिए प्रेरित करने का श्रेय पंडित हरिनारायण शर्मा को जाता है। और इन्होंने ही 1938 में अलवर में प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसमें इनका सहयोग कुंज बिहारी ने दिया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुआ, किसने की? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में 1931 के अंदर हुई थी, जिसमें जमनालाल बजाज का भी सहयोग रहा था। हालांकि पंडित हीरालाल शास्त्री इससे पहले जयपुर हितकारिणी सभा का गठन कर चुके थे, जिसमें अध्यक्ष बाल चंद शास्त्री और मंत्री केसरलाल कठारिया थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का जनक लॉर्ड हॉर्डिंग्स को कहा जाता है। और इस नीति का समर्थन करने वाला या इस नीति के तहत संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी, जिसने 15 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से एक संक्षिप्त संधि की। विस्तृत संधि करने वाली रियासत कोटा, जिसके शासक झाला जालिम सिंह ने 26 दिसंबर 1817 को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और 1818 तक लगभग सभी रियासतें इस पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी 1848 के अंदर लाए थे, जिसमें सर्वप्रथम रियासत सतारा और अंतिम रियासत अवध, जिसको अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। शुष्क सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क यानी सूखी बर्फ कहते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉम्सन ने की।
ये तीनों ही अवयव परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में, जबकि न्यूट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित व न्यूट्रॉन उदासीन होता है। वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।